हेलो दोस्तों, मैं बालेश्वर गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी को, आपकी फैमिली को जो है हैप्पी होली, आपको जो है बहुत बहुत बधाई होली की। तो ठीक है, आज जो है हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज से जो है कुछ जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं। साधारण ब्याज पे आते के साथ ही किताब जो है बंद हो जाती है। ब्याज जो है बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन जो आज आप क्लास देखने वाले हो उसमें उसके बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा। आपको मैथ में चाहे कुछ भी हार्ड लगो, लेकिन आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि क्या है साधारण ब्याज और कैसे हम साधारण ब्याज को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। तो देखते हैं आज की वीडियो क्या है और कैसे हम साधारण ब्याज को निकालते हैं। चुटकियों में साधारण ब्याज को आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखते हैं इसमें साधारण ब्याज में क्या होता है कि थोड़े से एक दो सूत्र है जिसको आपके ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? बेसिक तरीके से आपको जो है सूत्रों का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो हमें मूलधन दिया गया है, जो हमें धन दिया गया है, जिसपे हमें जो हमने उधार लिया, जो हमने उधार दिया वो है हमारा मूलधन। दर जो है जिस इंटरेस्ट पे जो हमने दर पे जो हमने दिया कि 100 रुपये में 10 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, जो भी है हमें वो हमारी दर दी गई है। समय हमें जितने समय के लिए हमने जो है ब्याज उधार दिया या उधार लिया वो जो है हमारा समय हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम जो है मूलधन भी निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ये और उसके बाद क्या आता है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जो हमने धन उधार लिया और उस पर जो ब्याज लगा, उन दोनों को जोड़ कर जो संख्या आती है, जो पैसे आते हैं, वो क्या होता है? हमारा मिश्र धन होता है, जो मूलधन और ब्याज को जोड़ के आता है। तो इसी तरह से ये कुछ जो है सूत्र है, इन्हें थोड़ा ध्यान रखना। और जो है क्वेश्चन के साथ जो सूत्र बन के आएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक बन के आओगी, उसे मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। तो इसी तरीके से हम जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? गोपाल ने 8,000 रुपये साधारण ब्याज पे 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। उसका मिश्र धन कितना होगा? उसका मिश्र धन कितना होगा? वैसे तो हम कैसे कर सके, देखो हम ब्याज निकाल लेंगे। अगर हम इसे हम 2 तरीके से कर सके। एक तो हमारा सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे गुणा समय बटे 100। उससे हम हमारे पास मूलधन है, हमारे पास दर है, हमारे पास समय है, तो ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज में जो है मूलधन जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हमने पूछा तो मिश्र धन हमारा निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, सिंपल तरीका। ठीक है, ये तो आपको सब कुछ ज़्यादातर आता होगा। तो एक हमें क्या हो गया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? दर हमें क्या दी गई? हमें दी गई 10% वार्षिक ब्याज दर। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब समझिए, 10% का मतलब यह है कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज है। 10 रुपये का ब्याज है एक वर्ष में। 10% का मतलब क्या है? मूलधन 100 रुपये पर, ये हमारा मूलधन हो गया। 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज है एक वर्ष में। 10% का मतलब ये है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दर देखनी है, दर के बाद हमें कुछ नहीं देखना। 100 रुपये 10% का मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज एक वर्ष में। ये हमारा हो गया। अब हमें उसने क्या कहा? 2 वर्ष के लिए उसने ये तो हमारा 1 वर्ष का निकला। अगर हमने 2 वर्ष के निकाल ले तो क्या होगा? 2 वर्ष के लिए 100 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10 रुपये, 2 वर्ष के लिए अगर हम निकालें 10% तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 रुपये। 20 रुपये ब्याज हमारा हो गया। 20 रुपये ब्याज 2 वर्ष के लिए 20 रुपये। अब हमें क्या मूलधन हमें क्या दिया गया? 8,000 रुपये। ये एक बार समझाने की बात है। जैसे मैं आपको तेज से जो है शॉर्ट तरीके से आपको करके ये एक बार मैं आपको समझा दूं ना, एक बार आपके समझ में आ जाओ, फिर आपको ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास मूलधन कितना दिया गया? 8,000। यहाँ पे कितना है? 100 रुपये। 8,000। ये इसका कितना गुणा है? ये इसका कितना गुणा है? कितना गुणा है? 80 गुणा है। 100 का 80 गुणा 8,000। तो क्या करेंगे? इसमें भी गुणा कर देंगे 80।
8 दूनी 16, 2 जीरो लगा दें, 1600 रुपये हमारा 8,000 रुपये पे 2 वर्ष में ब्याज आ गया। ब्याज क्या पूछा? मिश्र धन पूछा, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 8,000 हमारा मूलधन, ब्याज हमारा 1600, तो कितना आ गया? मिश्र धन हमारा कितना आ गया? मिश्र धन हमारा कितना आ गया? मिश्र धन हमारा आ गया 8,000 ये और 1600 ये, 9,600 रुपये। 9,600 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया। बिल्कुल सिंपल बात। इससे आप छोटा छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आराम से कर सको। इसमें यह वो जो है मूलधन देगा ब्याज पूछे, ब्याज देगा मूलधन पूछे, या कुछ भी पूछे, आप जो है इस तरीके से, अगर हमें इसी क्वेश्चन में ब्याज देता तो यहाँ पे ब्याज लिख के हम ये देख सकते कितना गुना है, तो यहाँ इसी तरह हम मूलधन भी निकाल सके ब्याज से। इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सको। इसमें आपको ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आपको पता चल गया कि 10% का मतलब है 100 रुपये में 10% का ब्याज 1 वर्ष में। आपको पता चल गया कि अगर हमें 2 वर्ष निकालना तो इसमें 2 की गुणा करने, 100 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 20 रुपये हो गए। 100 रुपये में 2 वर्ष के लिए 20 रुपये है, हमें निकालना 8,000 रुपये, तो 100 रुपये का 8,000 कितना। या आप ऐसे तरीके से भी निकाल सको। देखो जैसे मैंने आपको बताया, मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे। मूलधन के नीचे मूलधन क्या है? 8,000। मूलधन के लिए नीचे मूलधन हमारा ये है, हमने मानना ये मूलधन के लिए मूलधन क्या निकालना? ब्याज निकालना। ब्याज का क्या है हमारा? 20, तो गुणा कर देंगे 20 की। ऐसे भी आप जो है निकाल सको। तो क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 1600 हमारा ब्याज आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सको, कोई बात नहीं। आप गुणा भी कर सको कि 100 से कितने गुना है, उससे इतने ही गुणा हम कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सको, बहुत तेज से आप कर सको, ऐसी कुछ नहीं दिक्कत है, बहुत आसान ट्रिक है ये। अगर ये भी समझ में नहीं आता आपके, अगर ये आपके बिल्कुल समझ में नहीं आता, आपने पहले कभी नहीं ब्याज पढ़ा, तो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है ही। आपको पता है मूलधन हमें दिया गया तो मूलधन का यहाँ लिख देंगे, दर हमें दी गई, दर यहाँ पे लिख देंगे, समय हमें दिया गया 2 वर्ष, समय यहाँ लिख देंगे, बटे 100 कर देंगे, हमारा ब्याज आ जाएगा। उसके बाद मिश्रधन निकालना तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा। ये तो आप कर ही सको, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ही जो है बेसिक है। तो देखो एक बार, आपको समझ में जरूर आएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 2 हमें देगा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यह तिगुना कितने वर्ष में होगा? 3 क्या पूछा? 3 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा, इसमें ऐसे कैसे करेंगे? जो हमें दिया है 3 गुना या 4 गुना, जितने भी जो भी हमें दिया हुआ है, 3 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 3 गुना जो हमें निकालना कितने वर्ष में होगा, वो तो हर वर्ष हमें यहाँ पे निकलेंगे। जो 3 गुना कहा तो 3 - 1 बटे 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 और गुणा में जो हमें समय दिया गया वो कर देंगे उसकी गुणा। तो क्या आ जाएगा? 3 - 1 2 बराबर हमारा 2 बटे 1 गुणा 10। तो क्या आ गया हमारा? 10 गुणा 2 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो धन जो है, 20 वर्ष में वो धन हमारा 3 गुना हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन। इसी तरह जो है इस लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह निकल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा? साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कितना भी गुना हो जाए, इस तरह की लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन हो, क्या निकालना? हमें क्या निकालना? प्रतिशत वार्षिक दर से हमें दर निकालनी है। दर निकालना हो या समय निकालना हो, अगर दर निकालने को कहेगा तो समय देगा हमें, अगर समय निकालने को कहेगा तो दर। इसमें के 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो दर कहेगा निकालने को या समय कहेगा निकालने को। और कहेगा 4 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, जितना गुना कहेगा। 4 गुना कहा तो 4 - 1 गुणा करेंगे 100 और बटे में जो समय दिया गया है वो लिख देंगे। जो बटे में समय दिया गया है क्या करेंगे? 4 गुना 5 गुना जो भी दिया गया है, जितना भी गुना दिया गया है, गुणा उसमें से करेंगे -1, गुणा करेंगे 100 और बटे में कर देंगे समय, बटे में रखेंगे समय। अगर हमें समय निकालना है, तो यहाँ पे दर दी गई और बटे में रख देंगे दर। तो ठीक है, आज देखेंगे 3 गुणा 100 बटे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 से काट देंगे 20 बार। तो क्या आ गया?
20% हमारा जो है दर आ गई, 20% हमारी दर आ जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की दर क्या है? मूलधन का 1/5 है। देखो का से पहले क्या दिया गया, का से पहले हमें मूलधन दिया गया, ये हमने कई चैप्टर में मैंने आपको बता लिया। का से पहले क्या देगा, मूलधन। तो मूलधन हम हर वाली संख्या लेंगे, हर वाली संख्या मूलधन। उसके बाद क्या बचा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारी अंश वाली संख्या। तो हमें जो सीधे सूत्र में रख देंगे, कुछ नहीं करना, ब्याज बराबर मूलधन 5 गुणा समय हमें दिया गया 4 वर्ष, 4 वर्ष। दर निकालनी तो गुणा दर बटे 100 कर देंगे, बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं करना। 5 से काट देंगे इसे 20 बार, 4 पंजे 20, क्या आ गई, दर बराबर 5% हमारा आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। बटे में आ दिया गया हो मूलधन का 1/5 दिया गया हो, 1/17 दिया गया हो, 1/35 दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो। का से पहले हमारा क्या है, मूलधन। तो मूलधन लेंगे हर वाली संख्या, और बाकी बची हुई जो हमारी होगी साधारण ब्याज। 1 हो गया हमारा साधारण ब्याज, 5 हो गया मूलधन। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय हमारा 4 वर्ष, समय गुणा दर बटे 100 कर देंगे। दर बराबर 5% हमारा आ जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आराम से हमारा जो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें देगा, प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा यह धन आशीष को 12% वार्षिक दर पर उधार दे दिया। यदि 12 वर्ष बाद उसका कुल लाभ 320 हो तो मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? देखो उसने बैंक से 8% वार्षिक दर से उधार लिया और जो है आशीष को 12% वार्षिक ब्याज पे दे दिया। मतलब 100 रुपए पे 8 रुपए के ब्याज से जो है ना बैंक से लिया, और 12 रुपए, 100 रुपए पे 12 रुपए के ब्याज से उसने जो आशीष को दे दिया, तो उसे लाभ हो गया। उसे तो लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? उसने 8% पे अपने आप लिया था, 12% पे उसे दिया, तो उसे 4% का लाभ हो गया। तो उसे लाभ कितना होगा? 100 रुपए पे 4% का लाभ हो गया। 100 रुपए पे 4% का मतलब 100 रुपए पे परसेंट का मतलब 4 रुपए पे 4 रुपए का 100 रुपए पे 4 रुपए का लाभ हो गया 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। और अगर उसने क्या कहा 12 वर्ष बाद, तो अगर 12 वर्ष में देखे तो गुणा इसमें करेंगे 12, तो 100 रुपए पे 12 वर्ष में कितना हो गया? 12 चौक 48 रुपए का लाभ हो गया। तो 100 रुपए पे 12 रुपए का 12 वर्ष में 48 रुपए का लाभ हो गया। उसने कितना कहा? 320 रुपए का लाभ हो गया। उसने कहा कि 320 रुपए का लाभ हो गया, 320 रुपए का लाभ हो गया, 320 का। तो ठीक है, हमें क्या निकालना? मूलधन। मूलधन हमारा क्या है? 100। हमने क्या मानना? 100। तो 320 रुपए का लाभ हो गया। लाभ के नीचे लाभ, लाभ के नीचे लाभ, क्या निकालना? मूलधन। तो गुणा कर देंगे 100, गुणा कर देंगे 100, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 टू 32, 0, 4 तिया 12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 20 बार, क्या आ जाएगा? 2000/3। तो क्या होगा? 666.66 जो है हमारा मूलधन आ जाएगा। 666.66 हमारा मूलधन आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से एक बार इसे समझ लो। और हमने कोई धन जो है ब्याज पे ले लिया, बैंक से हमने लोन ले लिया, कुछ भी ले लिया 8% वार्षिक दर से, ठीक है। हमने किसी और को दे दिया 12% वार्षिक दर से, तो हमें लाभ हो गया। हमें तो लाभ हो गया, हमने कम ब्याज पे लिया, उसे अधिक ब्याज पे दे दिया। तो कितना लाभ हुआ? 8% पे लिया था, 12%, तो 4% का लाभ हुआ। 4% का मतलब मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए पे 4 रुपए का लाभ 1 वर्ष में। अब उसने कहा कि 12 वर्ष बाद की बात है, 12 वर्ष बाद उसे कुल लाभ जो है 320 रुपए बताया। तो 12 वर्ष में एक वर्ष में जो है 4 रुपए है, तो 12 वर्ष में कितना होगा? 48 रुपए। 100 रुपए पे 48 रुपए 12 वर्ष में उसे लाभ हो जाएगा। उसने कहा 320 रुपए लाभ है, तो क्या निकालना? मूलधन निकालना। तो लाभ के नीचे लाभ रखें 320, लाभ के नीचे
हमारे लाभ के नीचे जो उन्होंने कहा कुल लाभ 320 है, कुल लाभ के नीचे कुल लाभ के नीचे लाभ लिखेंगे। और क्या मूलधन हमने 100 मानना था, हमें मूलधन निकालना तो गुणा कर देंगे 100 की क्या आ जाएगा 2000/3 बराबर 666.66 हमारा जो है मूलधन आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही सवाल। ठीक है, क्यों ज़्यादा सवाल इसमें कराने की कोई वो नहीं है, क्यों ज़्यादा कराऊंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा या आप जो है इसे दोहरा नहीं पाएंगे। इसे अच्छी तरह आप दोहराइयो, 5 के 5 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगा तो उसे लाइक कर रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और अपने दोस्तों को रिलेटेड को भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।